आज है 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन के लिए आज विशेष अभियान। कलेक्टर हरीश एस के मार्गदर्शन में जिले के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन के लिए आज 19 जुलाई शनिवार को सभी ब्लॉक में विशेष अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों का 100% आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शहर के लोगों को जल्द मिलेगी चौपाटी की सौगात, दुकानों की होगी नीलामी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नगर पालिका में पीआईसी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 15 एजेंडों पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। शीघ्र चौपाटी की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। 13 साल के बाद शहर को सुव्यवस्थित चौपाटी की सौगात मिल सकेगी। रायपुर में एचएसआरपी नहीं लगाने पर कार्रवाई तेज, सितंबर के बाद वाहन होंगे जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सितंबर तक न लगाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। डेडलाइन समाप्त होने पर पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। चेतावनी के बाद एचएसआरपी न लगाने वालों के खिलाफ सप्ताह भर से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा रायपुर में अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर, धान खरीदी का अनुमान 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन। प्रदेश के किसानों के लिए एक अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अनुमान को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं की मेहनत को नई पहचान और उनकी आर्थिक समृद्धि को नई दिशा देगा। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 6 स्ट्रेंथ जिन्हें और बढ़ाएंगे, 4 कमजोरियों को करेंगे दूर, 3 माध्यम बनेंगे आधार। छत्तीसगढ़ का विजन 2047 का डॉक्यूमेंट गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नीति आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में विमोचन हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया के साथ ही 2047 तक के लिए तय किए गए लक्ष्यों का प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस ने शुरू की मंडल सेंटर कमेटी गठन की कवायद। 33 जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त, 31 जुलाई तक पूरी होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2025 के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के तहत मंडल सेंटर कमेटी गठन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए 33 जिलों में पार्टी ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। सभी जिलों में 31 जुलाई 2025 तक मंडल और सेक्टर स्तर की कमेटीज का गठन अनिवार्य रूप से करना है। तहसीलदार संघ की बड़ी चेतावनी, 17 सूत्रीय मांग पूरी न होने पर प्रदेश भर में इस तारीख से करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ तहसीलदार संघ ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि 17 सूत्रीय मांगों पर 26 जुलाई तक सकारात्मक पहल न होने पर 28 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज 19 व 20 जुलाई को रद्द रहेंगी 9 मेमू ट्रेन। बिलासपुर रेलवे प्रशासन के द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग बिलासपुर सेक्शन के सरूना केबिन और उरकुरा के मध्य तीसरी लाइन में विद्युतीकृत और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन कार्य 19 व 20 जुलाई को नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास पर दबिश दी। इसकी जानकारी भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। बीजापुर में मलेरिया और डायरिया का कहर, 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में 114 मरीज एडमिट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश शुरू होते ही बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बारिश के बाद जलभराव, गंदगी और दूषित पानी के सेवन के कारण इन दिनों मलेरिया और उल्टी दस्त जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रोज उल्टी और दस्त के मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल बारिश के शुरू होते ही बीजापुर के इलाकों में मलेरिया और उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मैतारी वंदन से 58,000 महिलाओं का नाम कटा। 69.42 लाख महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ। मैतारी वंदन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं की समय समय पर शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है। उस आधार पर अपात्र महिलाओं को सूची से अलग किया जा रहा है। महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि अब तक 58,540 महिलाओं को अपात्र घोषित कर लाभान्वित की सूची से अलग कर दिया है।
आजादी के बाद पहली बार भट्टीगुड़ा में खुला स्कूल। बीजापुर माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में कभी कभी बम धमाकों, बंदूकों और गोलियों की आवाजें आया करती थीं। अब ऐसे ही एक गांव भट्टीगुड़ा में बच्चे क ख ग पढ़ेंगे। जहां बंदूकों की गोलियों की तड़तड़ाहट थी, अब वहां स्कूल की घंटियां बजेंगी। सुरक्षा बलों के कैंप और एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद माओवादी दबाव कम होने का असर अब दिखने लगा है। 135 बल्क लीटर अवैध देसी मदिरा व 4 पहिया वाहन जब्त। राज्य शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा की धरपकड़ के लिए संचालित जांच पड़ताल अभियान के तहत आबकारी विभाग बलौदाबाजार द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड देसी मदिरा, मसाला और एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर चौरेगा से दरचुरा मार्ग में एक सफेद रंग की i20 वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के कब्जे से कुल 750 पाव देसी मदिरा मसाला बरामद किया गया। रायपुर प्रॉपर्टी निवेश के लिए हुआ आकर्षक। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीदी 50 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी अब प्रॉपर्टी के मामले में राष्ट्रीय स्तर की कंपनी को आकर्षित करने लगा है। देश के प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज ने लगभग 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के साथ रायपुर में प्रवेश की घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस जमीन पर होने वाले विकास में मुख्य रूप से प्रीमियम प्लॉटेड आवासीय इकाइयां शामिल होंगी। छोटे पांव मजबूत कदम। सामाजिक संस्था ने स्कूली बच्चों को किया छातों का वितरण। प्रतापपुर में सामाजिक संस्था छोटे पांव मजबूत कदम स्कूली बच्चों को लगातार छातों का वितरण कर रही है। इस क्रम में नवाडीह पड़िया के 5 स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 120 स्कूली बच्चों को छातों का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को कॉपी, शीश व रबर भी बांटे गए। संस्था ने छातों का वितरण गोयल टीएमटी के अधिकृत विक्रेता अंकुर बंसल प्रतापपुर के सहयोग से किया। बिलासपुर में केसीसी और खाद के लिए किसान परेशान। खेती पिछड़ने से चिंतित और परेशान हैं अन्नदाता। बिलासपुर में प्रशासन का दावा है कि खाद की कमी है, लेकिन जिले के किसान लगातार अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में भटकते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को सेवा सहकारी समिति गोडाडीही व आसपास के किसान केसीसी न बनाने और खाद की कमी की समस्या को लेकर भटकते नजर आए। बलौदाबाजार जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर प्रशासन सख्त, 2 लोगों को नोटिस जारी। जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी में भ्रामक सामग्री पोस्ट करने के मामले में जिला प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। प्रशासन ने हाल ही में आदिवासी विकास विभाग बलौदाबाजार द्वारा छात्रावासों के लिए वाटर जग की खरीद को लेकर सोशल मीडिया पर की गई भ्रामक पोस्ट पर त्वरित संज्ञान लिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने 24,550 समूहों को 147 करोड़ की राशि वितरित। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को छोटे छोटे व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बिहान के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष में इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य के 24,550 महिला स्व सहायता समूहों को 147 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए। रायपुर में हरियाली का नया ट्रेंड। वर्टिकल और रूफटॉप गार्डनिंग का बढ़ता क्रेज। राजधानी की ऊंची इमारतें अब सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं रही, बल्कि हरियाली से ढकी ऐसी जगह बनती जा रही हैं जहां शांति, सुंदरता और प्रकृति का समन्वय देखने को मिल रहा है। रायपुर में वर्टिकल गार्डनिंग और रूफटॉप गार्डनिंग का ट्रेंड तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है। खासकर शहरी जीवन की भागदौड़ में बैक टू नेचर की ओर लौटने की ये कोशिश न सिर्फ जीवन शैली को सुंदर बना रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रही है। कांग्रेस ने की जिला प्रभारियों की नियुक्ति। मोहम्मद अकबर को बलौदाबाजार तो शिव डहरिया को रायपुर की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश के बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की। मंडल और सेक्टर कमेटी के पुनर्गठन के लिए सभी 33 जिलों में नियुक्तियां की गईं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया रायपुर शहर और ग्रामीण का प्रभारी बनाए गए हैं। बोगस जियो टैगिंग जारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने के चक्कर में हितग्राहियों का मारा जा रहा हक। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अधूरे पीएम आवास को पूर्ण बनाने का खेल अब भी जारी है। अब तक 2000 अधूरे आवास को पूर्ण बताया, इसलिए इसमें निर्माण के लिए मनरेगा से दी जाने वाली 3 करोड़ से ज्यादा मजदूरी राशि लैप्स हो गई। जिले में केंद्र सरकार की योजना पीएम आवास के झूठे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने पिछले 3 माह से सैकड़ों अधूरे आवास को पूर्ण हो चुके दूसरे के आवास के आगे हितग्राहियों को खड़ा कर पूर्ण बताया गया।
मुंगेली की ड्रोन दीदी गोदावरी साहू को मिला सम्मान। राज्यपाल ने दिया स्मृति चिन्ह और 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की नगर पंचायत सरगांव की गोदावरी साहू को राजभवन में सम्मान मिला। राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें स्मृति चिन्ह और 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। गोदावरी साहू ने नमो ड्रोन दीदी के रूप में कृषि क्षेत्र में नई पहचान बनाई है।